हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड स्मार्ट विद सहज। माई सेल्फ सहज गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे स्टॉक जब करेक्ट होते हैं तो उनको हम स्ट्रेटजी के बेस पर बाय करते हुए एक पोटेंशियल गेन अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका सिंपल है। मैं अपनी कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनके बेस पर ट्रेड लेता हूं और उनको एक टारगेट अचीव होने पर उनको सेल करता हूं। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे, जिस कंपनी की बात करेंगे, वो है मेदांता। मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ में मुझे यहाँ से करंट लेवल से 40% का गेन नज़र आता दिख रहा है। तो कैसे हमको ये 40% गेन देगी वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टॉक है उसके फंडामेंटल और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। फिर मैं आपको ले जाऊंगा चार्ट पैटर्न की ओर, जहाँ पे मुझे कैसे चार्ट पैटर्न में क्लियर 40% गेन दिख रहा है वो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेदांता के फंडामेंटल और रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये है ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता। तो ग्लोबल हेल्थ जो है ये एक इस्टेब्लिश्ड और लीडिंग प्लेयर है हॉस्पिटल सेक्टर में। अभी इसके करंटली 5 हॉस्पिटल्स हैं, गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना में। अगर हम सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर देखें तो इसने अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर, उसमें उसने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट की है और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे ट्रेलिंग 12 मंथ का जो इसका सेल्स है वो 3,463 करोड़ रुपीस है और जो नेट प्रॉफिट है वो 488 करोड़ रुपीस है। यानी कि प्रॉफिट सेल्स के मामले में जो हॉस्पिटल है वो बेस्ट एवर प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है। बेस्ट एवर प्रॉफिट और सेल्स यहाँ पे इसके हैं, यानी कि बिजनेस वाइज कंपनी बेस्ट एवर परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट भी अगर आप देखेंगे इसकी तो बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट है। रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बोरोविंग इसकी कम हुई है और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़े हैं। मैंने इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में चेक किया कि कंपनी लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। अभी इसके 3 हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नोएडा में है, एक पीतमपुर में है और एक मुंबई में है। CWIP भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। यानी कि जो कंपनी है वो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दे रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है। FII, DII और पब्लिक में भी आप देखेंगे तो मेनली HNIs हैं, जनरल पब्लिक बहुत कम है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम है। इसमें कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बड़ा ही स्टेबल है और यहाँ पे कोई मेजर इसमें चेंजेस नहीं है। यानी कि बहुत ही स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, बेस्ट एवर यहाँ पे इसका सेल्स है, प्रॉफिट है। फिर भी जब हम इसके चार्ट पैटर्न की ओर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसने अपने अभी करंटली अपने ऑल टाइम हाई से 28% डाउन ट्रेड कर रही है और अपने ऑल टाइम हाई से 36% तक इसने ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम इसमें यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं और पोटेंशियल गेन अर्न कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे इस स्टॉक ने रैली की और रैली करके इसने रेजिस्टेंस को टच किया और रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर ये नीचे आया और इसने सपोर्ट को टच किया। ये इसने सपोर्ट बनाया इस प्राइस पे। फिर इसने ऊपर गया और यहाँ पे फिर ये जो इसका रेजिस्टेंस जो इसने बनाया था इस रेजिस्टेंस को टच किया और फिर वापस सपोर्ट पे आया। फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये रेजिस्टेंस को टच नहीं कर पाया, लेकिन फिर वापस सपोर्ट को टच कर दिया। फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर इसने आप देख सकते हैं सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अब ये सपोर्ट क्यों ब्रेक होता है? सपोर्ट जनरली इसलिए ब्रेक होता है क्योंकि जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो छोटे प्लेयर्स को मार्केट से निकालना चाहते हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट से, स्टॉक से निकालना चाहते हैं, इसलिए उनका वो स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं।
तो वो बाहर निकल जाते हैं कि ये शेयर तो अब नीचे जाएगा, इसने तो ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, यानी कि अभी नीचे जाएगा, इसमें बहुत डाउन साइड होगी, इसलिए वो यहाँ से एग्जिट कर देते हैं फियर की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए स्टॉक को 4-5% गिराया जाता है, फिर स्टॉक यहाँ पे यहीं पे इसी रेंज में है और ये अभी अपने को सपोर्ट पर ही अवेलेबल है, सपोर्ट पर ही अवेलेबल है, यानी कि 1080 रुपीज प्राइस पे ये अभी हमको दिख रहा है। यहाँ से जब बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू है, सेल्स है, वो बेस्ट एवर है, तो यहाँ से क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वापस रेजिस्टेंस को टच नहीं करेगा? मुझे तो ऐसा कोई रीजन नहीं नजर आता कि बेस्ट एवर रिजल्ट्स, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस होने के बाद भी ये अगर यहाँ टच ना करे, तो ऐसा तो मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से करंट प्राइस लेवल से ये हमको 40% गेन देता हुआ दिख रहा है। अब जहाँ तक बात है कि 40% गेन कितने टाइम में आएगा, तो ये मैक्स टू मैक्स, वैसे तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आ जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर अंदर ये गेन मुझे दिखता हुआ लग रहा है, क्योंकि लगातार जो हॉस्पिटल है वो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है और साथ साथ में रिजल्ट्स भी बेस्ट एवर पोस्ट कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर एक 40% का गेन रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मिलता हुआ दिख रहा है मेदांता में।